नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद ही महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों में। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और इसके साथ ही बेल का आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, आपदा प्रबंधन विभाग का अलर्ट, इन जिलों में बिजली गिरने की आशंका, घरों से न निकले लोग। जी हाँ दोस्तों, बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान यास के असर से बिहार के अधिकतर जिलों में लगातार बारिश जारी है। इस बीच मौसम विभाग के साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रदेश के कुछ जिलों में बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। खास तौर पर दक्षिण और पूर्वी बिहार के कुछ जिलों में अगले 24 से 48 घंटों में बिजली गिर सकती है। वहीं मध्य बिहार में भी कुछ जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। वहीं मैं आपको बता दूं कि आपदा प्रबंधन विभाग ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया है। फिलहाल कटिहार के बरसोई, कदवा, हसनगंज, कोढ़ा, बरारी, सदर, दंडखोरा, मनिहार और इसके साथ ही अहमदाबाद में भी अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भागलपुर के पीरपैंती में भी बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान लोगों से घरों से बाहर न निकलने की अपील की गई है। वहीं कई जिलों में लगातार हो रही बारिश के कारण जगह जगह पर जल जमाव हो गया है। फिलहाल पटना के अलावा भागलपुर, पूर्णिया, बक्सर, गया सहित कई जिलों में तेज बारिश हो रही है। पटना में सड़कों पर जल जमाव हो गया है। कटिहार में 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण कई घरों में भी पानी प्रवेश कर गया है। नदियों का जलस्तर भी धीरे धीरे ऊपर उठने लगा है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विवेक सिन्हा के अनुसार राज्य भर में हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश अगले 2 दिनों तक होने की वजह से कुछ जगहों पर जल जमाव या बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है, क्योंकि चक्रवाती सिस्टम अब कम दबाव के क्षेत्र के रूप में बदल गया है। इस वजह में मौसम की तीव्रता भी कम हो गई है, यानी पहले के लिए पूर्व अनुमान से भी कम बारिश और हवा की गति सूबे में दिखेगी। बिहार में यास तूफान कमजोर पड़ा है, जिससे जान माल की अधिक क्षति नहीं होगी। हालांकि मौसम विभाग ने इस दौरान लोगों को घरों से न निकलने की सलाह दी है। तूफान के कमजोर होकर धीरे धीरे पूर्व उत्तर प्रदेश की ओर आगे बढ़ने के आसार, शुक्रवार तक यह पूर्वी उत्तर प्रदेश पहुँच जाएगा। तब तक इसकी तीव्रता काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी। फिलहाल बिहार में मौसम का हाल शनिवार को भी ऐसा ही रहने का अनुमान है। और वहीं यूपी के कानपुर समेत आसपास के शहरों के लिए मौसम विभाग ने की है भविष्यवाणी। जी हां दोस्तों, अब यास तूफान उत्तर प्रदेश में भी मचाएगा भारी तबाही। यास के सामने नौतपा बेअसर साबित हो रहे हैं। 25 मई से नौतपा शुरू हुए थे, उसी समय चक्रवाती तूफान भी बन गया था। इससे मौसम ठंडा बना हुआ है। शुक्रवार को भी दिन भर बादल छाए रहे। ठंडी हवा चलने से गर्मी का एहसास नहीं हुआ। पिछले वर्षों में नौतपा में तापमान 40 डिग्री से ऊपर चला गया था। इससे लोगों का गर्मी से हाल बेहाल रहा था। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर SN पांडे ने बताया कि कानपुर समेत आसपास के शहरों में 2 दिनों तक इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। तो वहीं शुक्रवार को 2 डिग्री सेल्सियस पारा लुढ़क कर 33 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। रात के समय अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा। तो वहीं 29 और 30 मई को तेज हवा एवं गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। और वहीं दूसरी बड़ी खबर, अगर आपने भी खुलवाया है जनधन का खाता तो मिलेंगे 1,03,000 रुपये। जाने कैसे? जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लोगों को बैंक में जनधन खाता खोलने की सुविधा दी गई है। ये सरकार की तरफ से शुरू किए गए सबसे महत्वाकांक्षी वित्तीय प्रोग्राम में से एक है। इस योजना के तहत गरीब से गरीब व्यक्ति अपने बैंक खाता खुलवा सकता है, जिसमें कई तरह अलग अलग वित्तीय लाभ मिलते हैं। तो आइए जानते हैं इन लाभ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए अकाउंट में अकाउंट होल्डर को कुल 1,30,000 रुपये का लाभ दिया जाता है। इसमें दुर्घटना बीमा भी दिया जाता है। अकाउंट होल्डर को 1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा और साथ में 30,000 रुपये का जनरल इंश्योरेंस दिया जाता है। ऐसे में अगर खाता धारक का एक्सीडेंट हो जाता है तो 30,000 रुपये दिए जाते हैं। अगर इस हादसे में अकाउंट होल्डर की मौत हो जाती है तो 1 लाख रुपये दिए जाते हैं। यानी कुल मिलाकर 1,30,000 रुपये का फ़ायदा मिलता है। तो वहीं क्या है जनधन खाता, इसके बारे में भी आपको मैं बता दूं। प्रधानमंत्री जनधन योजना सबसे महत्वाकांक्षी वित्तीय प्रोग्राम है जो बैंकिंग, बचत तथा जमा खाते, प्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन तक पहुंच सुनिश्चित करता हो। यह खाता किसी भी बैंक शाखा अथवा व्यवसाय प्रतिनिधि आउटलेट में खोला जा सकता है। PMJDY खाता 0 बैलेंस के साथ खोला जाता है। तो वहीं कैसे खोलते हैं अकाउंट, आइए बताते हैं इसके बारे में भी। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाता पब्लिक सेक्टर बैंकों में ज़्यादा खोला जाता है, लेकिन अगर आप चाहें तो प्राइवेट बैंक में भी अपना जनधन अकाउंट खोल सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपके पास कोई सेविंग अकाउंट है तो आप उसे जनधन खाते में भी बदल सकते हैं। भारत में रहने वाला कोई नागरिक जिसकी उम्र 10 वर्ष या उससे ज़्यादा जनधन खाता खुलवा सकता है।
आखिरकार जनधन खाता खुलवाने में मिलते हैं क्या क्या फ़ायदे, आइए जानते हैं इसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, खाते में मिनिमम बैलेंस रखने का झंझट नहीं, तो वहीं सेविंग अकाउंट जितना ही मिलता रहेगा ब्याज। मोबाइल बैंकिंग की सुविधा भी रहेगी फ्री। हर यूजर्स को 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर, और वहीं 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा, और वहीं कैश निकालने और शॉपिंग के लिए रुपे कार्ड मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ये है जनधन खाता खुलवाने के फ़ायदे। और अगर आपने भी जनधन का खाता खुलवा रखा है तो आपको भी मिलेंगे बड़े फ़ायदे। और वहीं अगली बड़ी खबर है यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर। जी हाँ दोस्तों, नहीं रद्द होंगी 12वीं की परीक्षाएं, जाने वजह है। यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षाओं को लेकर पहले कयास लगाए जा रहे थे कि परीक्षा को स्थगित किया जा सकता है, लेकिन गुरुवार को डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के सूत्रों से मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि 12वीं की परीक्षाएं स्थगित नहीं की जाएंगी, क्योंकि बोर्ड की तरफ से 12वीं का पेपर प्रिंट किया जा चुका है। साथ ही कॉपियों का डिकोड सेट भी बना लिया गया है। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश बोर्ड इंटरमीडिएट ने परीक्षाओं के लिए कुल 8,513 परीक्षा केंद्र भी बना लिए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा सके, इसलिए इसकी सुरक्षा पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। आइए जानते हैं आखिरकार क्यों नहीं हो सकती बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित। जी हाँ दोस्तों, अधिकतर राज्य 12वीं की परीक्षा आयोजित कराना चाहते हैं। उनका कहना है कि 12वीं के अंक प्रमाण पत्र हायर स्टडीज में अहम माने जाते हैं। इसके कई तरह के प्रोफेशनल कोर्स में भी 12वीं के अंक के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। अगर 12वीं की परीक्षा नहीं होगी तो छात्रों का नुकसान होगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश बोर्ड की तरफ से 12वीं की परीक्षाएं अप्रैल में आयोजित की जानी थी, लेकिन बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से छात्रों की सुरक्षा देखते हुए परीक्षाओं को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया था। और वहीं ब्लैक फंगस भी मचा रहा है कहर। ब्लैक फंगस के 21 नए मरीज और 6 लोगों की हुई मौतें। जी हाँ दोस्तों, ब्लैक फंगस थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को 24 घंटे में सरकारी अस्पतालों में ब्लैक फंगस के 21 नए मरीज भर्ती किए गए। राजधानी के अस्पताल में ब्लैक फंगस के अब तक 290 मरीज भर्ती किए जा चुके हैं, जबकि इलाज के दौरान 26 की मौतें हो चुकी हैं। और वहीं लोहिया संस्थान में 2 नए मरीज भर्ती किए गए। इन दोनों मरीजों को कोरोना संक्रमण भी है। अब तक 23 मरीज भर्ती किए जा चुके हैं। इसी तरह SGPGI में 3 मरीज भर्ती किए गए हैं। अब तक PGI में 33 ब्लैक फंगस मरीज भर्ती किए जा चुके हैं। दवा की कमी से निजी अस्पतालों में इलाज नहीं हो पा रहा है। दवा न मिलने से निजी अस्पतालों में ब्लैक फंगस के मरीजों को इलाज नहीं हो पा रहा है। जान बचाने के लिए तीमारदार ऑपरेशन कराने के बाद मरीजों की छुट्टी कराकर उन्हें सरकारी संस्थान में भर्ती करा रहे हैं। और वहीं अगली बड़ी खबर, 27,000 रेहड़ी पटरी वालों को जून से मिलेंगे 1,000 रुपये, फंडिंग शुरू। जी हाँ दोस्तों, नगर निगम क्षेत्र के 27,000 रेहड़ी पटरी वालों को जून के पहले पखवाड़े में 1,000 रुपये मिल जाएंगे। ये सभी डूडा में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत पंजीकृत है। इनके नाम की फंडिंग का काम शुरू हो गया है। इसके लिए 5 ऑपरेटरों की ड्यूटी भी लगाई गई है। निगम की टीम जल्द ही हलवाई, नाई, धोबी, मोची आदि को लेकर सर्वे शुरू करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद नगर निगम प्रशासन पटरी व्यवसायों को 1,000 रुपये देने की तैयारी में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से जुड़े पटरी व्यवसायियों में जून से पहले पखवाड़े में तकरीबन 2 करोड़ रुपए का वितरण किया जाएगा। आंशिक कोरोना कर्फ्यू के कारण मंडियां और पटरी व्यवसाय काफ़ी हद तक ठप पड़े हैं। तो वहीं पटरी व्यवसाय ठप होने से इससे जुड़े लोगों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। इनकी परेशानी दूर करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। इस बार ठेला, पटरी और रेहड़ी व्यवसायिक, नाविक, लोहार, कुम्हार, कहार, धोबी, नाई, मोची आदि को भी शामिल किया गया है।